ममज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद, आप सभी समय पे ज्वाइन करके रखते हैं इसलिए। तो हम अभी नया सप्ताह शुरू कर रहे हैं, सप्ताह क्रमांक 20। आशा करता हूँ कि आपने प्रिंट निकाल के रखा होगा, और नहीं रखा है तो आप एक बार कल, आज तो रविवार है तो कल आप उसको प्रिंट करके रख लीजिए। तो हम शुरू करते फिर इसको पढ़ना। आज मैं वृंदावन सिटी में नहीं हूँ, तो आप में से कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं। नॉर्मली मैं वृंदावन सिटी में रहता तो आगे वो 11 12 के बच्चे रहते, इसलिए मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलता, मैं पढ़ता ताकि उनको दिखे, तो दोनों के लिए मैं कॉमन इंटरफेस होता है इसलिए। तो आज आप में से पढ़ सकते हैं। पुनः माता जी आप पढ़ेंगे? हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी, ठीक है, पढ़ती हूँ। चलिए पढ़िए। नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। यह संसार में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करता है। पवित्र नाम का जप इस संसार को भौतिक आसक्ति, ईर्ष्या, चिंता से मुक्त करता है। रचयिता भगवान विष्णु से। जब कभी आध्यात्मिक संसार के शुद्ध विषयों की चर्चा होती है तो श्रोता सदस्य कम से उस समय सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति को भूल जाते हैं। यही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और चिंता से भी मुक्त होते हैं। माता जी, आपके बैकग्राउंड में आवाज ज्यादा आ रहा है, तो किसी और को बोल सकते हैं? हाँ, तो आप पढ़ लेना, चलेगा। किसी और भक्त को बोलते हैं, चलेगा ना? हाँ, चलेगा। कोई और पढ़ सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वाचा वाचा। हो। वैकुंठ का मतलब बिना चिंता और भौतिक जगत का मतलब पूरी तरह से चिंताग्रस्त। प्रहलाद महाराज कहते हैं, सदा समुग्निना धियम असदग्रहात्। जीव जिसने इस भौतिक जगत को अपना घर समझ रहना स्वीकार किया है, यह चिंताओं से ग्रस्त है। यह जगत तुरंत ही वैकुंठ हो जाता है जब कभी वह भगवान के पवित्र नाम व विषयों की चर्चा शुद्ध भक्तों द्वारा होती है। यह प्रक्रिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु के पवित्र नाम को सुनना और उसका जप करना। जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं, नाह तिष्ठामि वैकुंठ योगी नाम हृदयेषु तन्न तिष्ठामि नारद यज्ञ गायंती मद भक्त। मेरे प्रिय नारद, वास्तव में नहीं मैं अपने धाम में रहता हूँ, नहीं मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, परंतु मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरे पवित्र नाम का जप करते हैं और मेरे रूप, लीला और गुणों की चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक संपन्न पवित्र नाम का जप में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ का वातावरण उत्पन्न होता है।
यह वातावरण भय और चिंता से मुक्त है। एक जीव दूसरे जीव से नहीं डरता। भगवान के पवित्र नाम और उसकी महिमा सुनने से व्यक्ति पुण्य कर्म करता है। श्रवण स्वकथा, कृष्ण पुण्य, श्रवण कीर्तन, श्रीमद् भागवतम 1-2-17। अतः यह भौतिक आसक्ति तुरंत ही समाप्त हो जाती है। कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा शुरू किया गया यह संकीर्तन का मतलब ही इस भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत उत्पन्न करना जो कि चिंताओं से मुक्त है। इसकी प्रक्रिया श्रवण और कीर्तन की क्रिया को पूरे जगत में फैलाना है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है। मनुष्य में पशु वृत्ति तब तक रहेगी जब तक संकीर्तन यज्ञ संपन्न नहीं होता। भगवान के पवित्र नाम का जप, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप अपने जप के समय श्री नहीं प्रभुपाद के जप बस बस पहिले तिथपर्यंत वाचत असते. हाँ तो अभी ये हरिनाम के बारे में है ना, और इसमें प्रभुपाद जी पहला जो लिख रहे हैं हरिनाम के बारे में, वो प्रचेता और भगवान के बीच का संवाद लिख रहे हैं, है ना। पवित्र नाम का जप इस संसार को भौतिक आसक्ति, ईर्ष्या, चिंता से मुक्त करता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे जीवन में यही प्रॉब्लम है ना। क्या है? पवित्र नाम का जप इस संसार के भौतिक आसक्ति, ईर्ष्या, चिंता से मुक्त करता है। नॉर्मली हमारे पास ऐसा नहीं कि पैसा नहीं इसलिए प्रॉब्लम है, हम दुखी क्यों है तो कुछ लोगों का हो सकता है कि पैसा नहीं है इसलिए, लेकिन नॉर्मली सबके पास पैसा ही है। कैसे समझ सकते हैं सबके पास पैसा है? अभी किसी को भी पूछो, मोबाइल है ना उनके पास, ना आवश्यकता की जरूरत नहीं है, मोबाइल है मतलब वो आवश्यकता से ज्यादा है उनके पास, है ना। क्योंकि मोबाइल के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल सबके पास है। इसका अर्थ सबके पास आवश्यकता से ज्यादा है ना। सबके पास खाने में जितना चाहिए उतना सबको मिलता है, वो भिखारी भी होंगे तो मिलता है। और अगर कोई बोलता है प्रभु जी हम भिखारी है, हमको तो खाने के लिए मिलता नहीं है, तो वो जानबूझ के वैसा कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे जगह पे तो भंडारा चलता है, फ्री में खाना मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो लोग उधर जाने के लिए तैयार नहीं होते, और इधर उधर कुछ ना कुछ कोई ना कोई किसी ना किसी को देता ही है। तो उनके पास आवश्यकता से ज्यादा पैसा आता है, तो फिर वो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, है ना, ये सब भी करते हैं। इसका मतलब उनके पास आवश्यकता से ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन आसक्ति, ईर्ष्या, चिंता ये सबसे ज्यादा है। तो इससे मुक्ति का कारण, इससे मुक्ति होने के लिए क्या उपाय है? तो बोलते हरि नाम ही। उसके लिए भगवान प्रचेता और भगवान के बीच में ये वार्तालाप दिया है उन्होंने। प्रचेता कौन थे? भगवान के भक्त है, और उन्होंने भगवान को प्रसन्न करके उनके साथ ये उनका संवाद हुआ था। तो इधर प्रचेता भगवान विष्णु से क्या बोल रहे हैं? जब कभी आध्यात्मिक संसार के शुद्ध विषयों की चर्चा होती है, आध्यात्मिक संसार मतलब क्या है? भक्ति के बारे में जब चर्चा होती है, तो क्योंकि ये शुद्ध विषय हो गए। दूसरा विषय है भौतिक जगत के। भौतिक जगत के विषय क्या है कि भाई पैसा कैसे कमाना है, बच्चों की शादी करना है, तो बच्चों की शादी करना है, पैसा कमाना है, हम बोलेंगे नहीं कर्तव्य है, तो ठीक है वो भी हो गया। लेकिन जब वो सेटल हो जाता है फिर भी हम उनके बारे में चिंता करते हैं, है ना, ऐसे होता है ना। या हमारा खाने का टेंशन नहीं है, लेकिन हम खाने के बारे में बहुत टेंशन लेते हैं। तो कर्तव्य तो है, खाना पड़ता ही है, क्योंकि नहीं खाएंगे तो कैसा होगा, जिंदा ही नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चिंता, है ना। तो फिर वो विषय हो गया, वो हमको खा रहा है, हमको तकलीफ दे रहा है, विष तकलीफ देता है ना। तो वैसे ही खाने का, सोने का 4 बेसिक बोला जाता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो ये 4 बेसिक है, लेकिन ये सेटल होने के बाद भी उन्हीं के बारे में ज्यादा विचार करना या उसी में लिप्त हो जाना, तो फिर वो विषय में कन्वर्ट होता है। बेसिक आवश्यकता अलग होता है, मूलभूत गरजा बोलते मराठी में, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन वो मिल जाए फिर भी उसको और अच्छा बनाने के लिए जब प्रयत्न किया जाता है तब वो विषय बन जाता है ना। ऐसे होता है ना कि हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल हम भगवद्गीता, भागवतम पढ़ सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। भागवतम में बहुत सारे कथाएं आते हैं अलग अलग, लेकिन हम किधर जाते हैं? पिक्चर के गाने सुनने के लिए, है ना, या पिक्चर टीवी पे कुछ दूसरा सीरियल देखने के लिए, सास बहू ये वाला, फिर वो तो डायरेक्ट विषय हो गया।
क्योंकि उसका जरूरत ही नहीं है। लेकिन जरूरत जिसका है, फॉर एग्जाम्पल खाना या जॉब करना, पैसा कमाना, तो बेसिक जितना है उससे ज्यादा कमाने के लिए बैठ जाएंगे हम, कि 8 घंटे, है ना, कि हमारे आचार्य बोलते कि 8 घंटे हमारा टोटल 24 घंटा है, 24 घंटा में पैसे 8 घंटा भगवान के लिए दो सुबह। तो सुबह टोटल 8 घंटे तो गृहस्थ को पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन 8 घंटा दिन, 24 घंटे में 8 घंटा भगवान को देना चाहिए। सुबह समझे कि 4 बजे उठे तो उसके बाद के, तो 8 घंटे भगवान को, 8 घंटे जॉब में और 8 घंटे परिवार के लिए। ऐसा अगर दिन मैनेज करें तो भक्ति हो जाएगा, फैमिली भी हो जाएगा, जॉब भी हो जाएगा, है ना। 8 घंटा फैमिली के लिए और 8 घंटा जॉब के लिए और 8 घंटा भक्ति के लिए। तो इतना नहीं, एटलीस्ट 8 घंटा अगर हमारा भक्ति नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट जितना होता है उतना मैक्सिमम 2 घंटा जब, 1 घंटा बुक रीडिंग, 1 घंटा ये, एटलीस्ट 4 घंटा। लेकिन हमें वो समय नहीं मिलता है, हमारा समय ज्यादा इसमें चला जाता है कि खाने का लिए व्यवस्था कर रहे हैं या जॉब के लिए ज्यादा जा रहा है। मतलब क्या है, वो हमें अभी विषय बन गया है ना। तो उसको बोलते हैं सांसारिक विषय। लेकिन आध्यात्मिक विषय क्या है? आध्यात्मिक विषय मतलब भगवान के बारे में चर्चा। तो भगवान के बारे में चर्चा होती है तो क्या बोलते हैं, श्रोता सदस्य कम से कम उस समय तो, है ना, जब तक प्रवचन चलता है भगवान के बारे में या भक्तों के बारे में, जब कोई प्रवचन करता है एटलीस्ट उस समय तो भी भौतिक आसक्ति भूल जाते हैं हम, कि भाई अभी प्रवचन सुनना है। अभी कोई जॉब पे भी होगा तो आज से छुट्टी है, इसलिए प्रवचन ऐसे दिन रखते कि छुट्टी है ना। तो भौतिक आसक्ति, घर में बैठे फिर भी भौतिक आसक्ति बनी है, लेकिन जब कोई प्रवचन में बैठे तो उतना एटलीस्ट हमारा भूल जाते हैं हम। तो वो बोल रहे कि जब भगवान के बारे में चर्चा होती है या भक्ति के बारे में, तो हमारा एटलीस्ट तब तो थोड़ा बहुत भौतिक आसक्ति कम होता है। यही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और चिंता से भी मुक्त हो जाते हैं। और तब एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और चिंता रहती है, वो भी चिंता दूर हो जाती है कि अभी भाई प्रवचन सुन रहे, ठीक है, अभी बाकी सब बाद में करेंगे, ठीक है, ये काम करना है, वो काम करना है, एटलीस्ट इतने समय। तो इससे समझ में आता है कि भौतिक विषय और आध्यात्मिक विषय, भगवान के बारे में जब प्रवचन सुनते हैं या कुछ होता है, भक्ति के बारे में कुछ सुनते हैं हम कि हमारा भक्ति कैसे बढ़े, तब भी हमें अच्छा लगता है कि ये भौतिक विषय को कम करना है करके। तो आगे इधर भगवान के बारे में, भगवान क्या बोले, वैकुंठ का मतलब, है ना। तो वैकुंठ का मतलब क्या है? बिना चिंता। और भौतिक जगत क्या है? चिंता युक्त, है ना। तो इसलिए वो बोलते कि ये जो भौतिक जगत है इधर चिंता बनी रहेगी, इसलिए भौतिक जगत में ज्यादा काल अच्छे से रहने के लिए कोई प्रयत्न करके फायदा नहीं, क्योंकि इधर चिंता बनी रहेगी कि अनिल अंबानी भी हो जाएंगे, टाटा बिरला भी हो जाएंगे, बिल गेट्स भी हो जाएंगे, है ना, या इंडिया के प्रेसिडेंट हो जाओ, है ना, या फॉरेन के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाओ, चिंता तो रहने वाला है ना। कि आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ बन गए कोई और इतना बड़ा कुंभ मेला अरेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उधर कुछ तो प्रॉब्लम कर देंगे कुछ लोग, इतना सारा लोग मर जाएंगे और फिर उसको टेंशन। तो इतना बड़ा पोस्ट पे जाने के बाद भी टेंशन रहेगा कि भाई ये गलती हुआ ही कैसे हमसे, है ना। हमने तो इतना मेहनत किया, हुआ ही कैसे, इतना पैसा कमाने के लिए मेहनत किया था, इतना प्लानिंग किया था, इतना इन्वेस्टमेंट किया, फिर भी इधर वो इतना इनकम आया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बच्चे सुनते नहीं, बीमारी हो रहा है ना। तो ये चिंता बने रहेगा, तो इसको बोलते भौतिक जगत। लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है? वैकुंठ, जहाँ पे कुछ टेंशन ही नहीं है। कि गोपी लोग क्या करते हैं, अपना अपना घर का काम जो है करते रहते, लेकिन भगवान का चिंतन रहता है। यशोदा माता क्या करती है, अपना अपना घर का काम सब करती है, दूध निकालना, ये वो, दही बनाना, लेकिन सब भगवान के लिए है, सब भगवान का चिंतन करते हैं और किसी को कुछ टेंशन ही नहीं है। भौतिक जगत में सबको टेंशन है, आध्यात्मिक जगत में किसी को कुछ टेंशन नहीं है। तो इसलिए उसको बोलते हैं बिना टेंशन का जगत, यानी वैकुंठ। लेकिन ये जाएंगे कैसे वहां पे? तो उसके लिए है श्रवणम। पेदरो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो श्रवणम है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसके द्वारा ही हम ये सब कर सकते हैं। ये टेंशन से मुक्ति कैसे होगा? तो कितना पैसा कमाएंगे प्रभु जी तो टेंशन से मुक्ति हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये दुनिया में कौन सा पोस्ट हासिल करेंगे तो टेंशन से मुक्ति हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दुनिया में टेंशन से मुक्ति होने का एक उपाय है श्रवणम और कीर्तनम, भगवान का नाम लेना मुख से और कान से भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना। तो इधर वो बोल रहे कि भगवान विष्णु के पवित्र नाम को सुनना और उसका जप करना, जैसा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो श्लोक आता है, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेष्व तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता, कि जहां पे भी भगवान की कथा होती है वहां पे भगवान है, ये उसका डायरेक्ट अर्थ है ना। कि
भगवान स्वयं बोल रहे कि ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। अरे वैकुंठ में नहीं रहते, हमने तो सुना है वैकुंठ में रहते। भगवान इधर बोल रहे नहीं, मैं वैकुंठ रहता हूँ लेकिन नहीं रहता भी हूँ एक जगह से। तो बोलते योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, तो फिर कहाँ रहते? तो बोलते हैं मैं वहां रहता हूँ नारद, हे नारद, तत्र तिष्ठामि, मैं वहां रहता हूँ। कहा? बोलते यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जिधर मेरे भक्त मेरे नाम की चर्चा करते हैं। मतलब हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र करने में भगवान का नाम का चर्चा हो गया ना, तो हम हरे कृष्ण भी कर रहे हैं तो भगवान हमारे साथ में है। ऐसा ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु का महत्व बताने के लिए प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं। दूसरा वो बोल रहे कि ये भगवान नाम तो है ही, है ना, भगवान का पवित्र नाम जप ही, लेकिन साथ ही साथ भगवान का नाम रूप गुण लीला का भी चर्चा होना चाहिए। तो ये हमने पिछले बार भी देखा था कि भगवान का नाम रूप गुण लीला का चर्चा करना मतलब क्या है? भगवान के बारे में श्रवण करना। एक तो नाम हो गया जप, अभी रूप गुण और लीला कहां से पता चलेगा? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ेंगे। इसलिए इससे पहला जो हुआ था 19 नंबर का सप्ताह, उसमें क्या बोला था कि आपको प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए, आपको इतना माला जप का संकल्प लेना चाहिए, है ना। तो ये जब बुक्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा भगवान के बारे में। नॉर्मली हमें योगी आदित्यनाथ या प्राइम मिनिस्टर पंतप्रधान मोदी और इधर उधर नागपुर में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलता है? हम व्हाट्सएप पढ़ते हैं, फेसबुक पढ़ते हैं या न्यूज चैनल पढ़ते हैं, किधर ना किधर से श्रवण कर रहे हैं, मतलब हमारे पास समय है। तो वही समय हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला के लिए देना है। उससे क्या होगा? हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि इतने बचपन से न्यूज सुन रहे हैं हम, लेकिन सुखी कोई हुआ नहीं। जो न्यूज बना रहे हैं वो भी सुखी नहीं है और कोई सुखी नहीं है। लेकिन भगवान का नाम रूप गुण लीला ये श्रवण जो लोग कर रहे हैं, वो लोग देखो कि वो लोग भक्त बन गए, उनके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई। कि वो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि जब से भक्ति में आए तो बहुत सारे समस्या जो पहले समस्या थी वो नष्ट नहीं हुई है। अभी भी किसी का पाँव दुख रहा होगा तो पाँव दुख रहा है, लेकिन पहले से ज्यादा सुखी है भक्ति में। इसलिए तो इतने सारे लोग भक्ति करने के लिए आते हैं, इतने सारे लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। अगर ये इधर एंजॉयमेंट होता ही नहीं तो लोग आते क्या? आते ही नहीं। लोग क्यों ज्वाइन करेंगे? बोले फालतू में ये ज्वाइन करना है, बोलते गूगल में मीट, है ना, गूगल मीट ज्वाइन करने का 1:30 से 2:30 बजे तक। उससे अच्छा तो कोई पिक्चर देख लेते हैं, सास बहू का सीरियल देखते हैं, क्योंकि सास बहू का सीरियल और पिक्चर देखने से हमारे जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती है। बराबर है ना? ऐसे रहता है ना, इसलिए तो हम देखते हैं, है ना प्रभु जी, एक नाथ प्रभु जी, इसलिए तो लोग देखते होंगे ना। ऐसा रहता है ना कि सास बहू का सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उनको उनके जीवन की जो समस्या है उनका सोल्यूशन मिल जाता है। आपको क्या लगता है, ऐसे होता है? हाँ, ऐसे होता होगा। तो कुछ भी नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन उसका जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व करने का उपाय कुछ भी नहीं बताया जाता। लेकिन ये श्रवण हम जब करते हैं, शास्त्र को उसमें बताया है कि हमारे जीवन की 4 प्रमुख प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये जीवन मिला है, ये जीवन के साथ ये शरीर मिला है, शरीर में व्याधि होती है ना। जन्म ये पहला प्रॉब्लम है, जन्म के बाद मृत्यु आने वाला है, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मृत्यु किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। नहीं तो हमारे पास मृत्यु का सरल उपाय है ना, कुछ पॉइजन पी लो, घर के छत से छलांग लगा दो, क्योंकि बहुत सारा टेंशन है। लेकिन हम नहीं चाहते वो मृत्यु आ जाए, हम बोलते बहुत टेंशन है, रोते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर भी जीवन जीते, क्योंकि मृत्यु चाहिए नहीं किसी को। लेकिन मृत्यु सबको आता है। तो जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा किसी को नहीं चाहिए। ये पूरा शरीर पे झुर्रियां पड़ती है, बॉडी पेन, कफ होता है, कोई पसंद नहीं करता है, घर वाले बोलते कब ये बूढ़ा मर जाए, है ना। ये सटिया गया है, बूढ़ा बूढ़ी दोनों भी सटिया गए, उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है। नहीं तो वो आदमी को जीने के लिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जीता रहता है वो। तो जरा बुढ़ापा और व्याधि, जब बुखार आता है, ये होता है वो होता है, तो कितना तकलीफ होता है। दांत दुखता है तो पूछो किसी को, है ना। दांत दुखता है तो पूरा ध्यान उधर रहता है, ये दांत दुख रहा है। फिर कुछ दिन के बाद दांत निकाल देते या रिपेयर कर देते, फिर सर दुखता है, फिर सर के बाद पाँव दुखता है, फिर पेट दुखता है, फिर दूसरे का कुछ दुखता है ना। हमारा फैमिली हमारा हो गया, फिर अभी दूसरे का शुरू हो जाता है। कभी कभी हमारा भी दुख रहा है, उसका भी दुख रहा है, सबको कोरोना हो जाता है एक साथ। तो व्याधि, तो ये प्रॉब्लम का उपाय टीवी से नहीं मिलता है कि ये टीवी सीरियल में बता रहे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे छुटकारा मिला है। लेकिन ये कहाँ से मिलता है? भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा करते हैं तो व्यक्ति शुद्ध होता है, और ये नाम रूप गुण लीला का चर्चा करना ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने का उपाय है।
तो इसमें सबसे प्रमुख है भगवान का पवित्र नाम, है ना। तो इसलिए नाम के बारे में बहुत ज्यादा महत्व किया जाता है। तो नाम की महिमा सुनना, इससे पुण्य बढ़ता है ना। भगवान के पवित्र नाम और उसकी महिमा सुनने से व्यक्ति पुण्य कर्म करता है। तुकाराम महाराज भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज है कि हरि मुखे मना, है ना। हम बोलते कि हरि नाम करो, किसी बोलते हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, वो ऐसा करता है। आवाज आया मैं जप किया तो हम उनको बोलते हैं हरि नाम करो, वो ऐसा करता है, मन में करता है। हम बोलते नहीं मुख से करो, नहीं बोलते मुख से थोड़ी करना चाहिए। और तुकाराम महाराज बोल रहे मुख से करो, हरि मुखे मना, है ना। तुकाराम महाराज ने बोला मुख से भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम तुकाराम महाराज के भी फॉलोअर है ना। तो तुकाराम महाराज ने बोला है मुख से भगवान का नाम लेने से क्या होगा, तो बोलते पुण्य, इतने पुण्य होंगे, इतने पुण्य होंगे, इतने पुण्य होंगे कि कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, है ना। तो दो अगर चीज पकड़े तो हमने बहुत सारे पाप किए हैं, इसलिए हमें जाना है कुंभ में स्नान करने के लिए। अभी कुंभ में स्नान करने से पाप नष्ट होने वाले, लेकिन बहुत सारा पुण्य बढ़ेगा ये नहीं बोला है। लेकिन हरि नाम से क्या बोला है कि आपको कुंभ में स्नान करने का भी बेनिफिट मिलेगा और इतना पुण्य होगा कि पुण्य की गणना कौन करी कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकती, इतना पुण्य हो जाएगा। बोलते क्या कैलकुलेट कर सकते, बोलते कोई एग्जाम्पल होगा तो बोलते अजामिल देखो, बोलते नरक जाने वाला था, भगवान के धाम चला गया और पाप नष्ट हो गए, जो गंगा नदी स्नान करने का फल था वो भी मिल गया और भगवान का नाम जप करने से पाप नष्ट हो गया, भगवान के धाम पहुंच गया 12 सालों में। तो ये है हरिनाम की महत्ता, है ना। इसलिए हरिनाम बहुत शुद्ध करता है और इस भौतिक जगत में हरिनाम ही है। यह संकीर्तन का मतलब ही जगत, भौतिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत उत्पन्न करना है जो चिंताओं से मुक्त है। भौतिक जगत चिंताओं से मुक्त है क्या? नहीं। लेकिन ये भौतिक जगत को चिंताओं से मुक्त करना मतलब संकीर्तन करना। इसलिए अभी माता जी बोल रही थी ना, पूनम माता जी, उनके सोसाइटी में हरिनाम संकीर्तन किया है क्योंकि पदयात्रा आई है, महाराष्ट्र पदयात्रा, तो उन्होंने उधर हरिनाम किया है। वो उधर ही रुके, अभी उनके घर के बाजू में ही रुके, माता जी के घर के बाजू में। तो ये हरिनाम से पूरा विश्व शुद्ध हो जाएगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन फर्क पड़ रहा है, देख रहा है, देखा जा रहा है ना। इसकी प्रक्रिया श्रवण और कीर्तन की क्रिया को पूरे जगत में फैलाना है। संकीर्तन क्या है? जगत में हरिनाम फैलाना। भौतिक जगत में हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता है और मनुष्य में पशु वृत्ति तब तक रहेगी जब तक संकीर्तन यज्ञ संपन्न नहीं होता। तो सभी लोग एक दूसरे को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? क्योंकि पशु वृत्ति है ना। एक कुत्ते के हाथ में एक ब्रेड है, हाथ में मतलब मुंह में है समझे, और वो देखता है कि दूसरे कुत्ते के मुंह में भी ब्रेड है, तो ये क्या करता है, अपना ब्रेड छोड़ देगा लेकिन उसको भूकेगा, उसको पहले छीनेगा। अगर ये पावरफुल है तो मतलब क्या है? ईर्ष्या। मेरे पास भी उसके पास है, लेकिन उसके पास कैसे, क्या मेरे पास ही होना चाहिए बस। तो ये चक्कर में भी ये जगत में बहुत कुछ है। तो ये ईर्ष्या क्या है? एक अनर्थ है। लेकिन जब भक्ति करते तो अनर्थों से मुक्ति होती है। और जो लोग भक्ति नहीं करते उनको अनर्थ का स्पेलिंग भी पता नहीं कि अनर्थ होते, उनको लगता है हम तो बहुत अच्छे आदमी, लेकिन भगवान बदमाश है, हमारे साथ बुरा करता है ना। तो ये उन लोगों का धारणा है। लेकिन श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा? सभी लोग शुद्ध हो जाएंगे और ये हरे कृष्ण महामंत्र ही उसका उपाय है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आध्यात्मिक उन्नति, भगवद गीता यथारूप, अध्याय 9 श्लोक 26 पढ़िए। को और कोई पढ़ेंगे आप में से तो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण मंदिर पढ़िए मंदिर। पत्रम पुष्प आध्यात्मिक उन्नति भगवद्गीता एकता स्वरूप अध्याय 9 श्लोक 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदह भक्त्या प्रयच्छि मच्छान्नि प्रयंतात्मन। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तात्पर्य: नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावनामृत होकर भगवान की प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए।
इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कोई क्या है और कहाँ स्थित है। इतनी विधि सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्नी थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अंततः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावनामृत नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मसंतुष्ट है और भी वे अपने भक्त की भेंट तथा प्रेम स्नेह से विनिमय से स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का परम लक्ष्य है। इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट नहीं लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति की मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से भी कुछ लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी अहेतुकी नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परम ब्रह्म की सेवा से प्रत्यक्ष कर्म है। यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता, आदि स्वामी और समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य है। अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने या जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह यह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु नहीं भेंट करेगा जिससे उसे उसे उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली और अंडे नहीं भेंट किए जाने चाहिए। अगर उन्हें यह वस्तुओं की इच्छा होती तो वे उनका उल्लेख करते। उल्टे वह स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्रम, पुष्पम, फलम तथा जल अर्पित किए जाए और वे उन्हें स्वीकार करेंगे। अंतः में हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, फल, अन्न, दूध तथा जल ही मनुष्य के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी उन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं उसे उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय में 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उद्दिष्ट ही शुद्ध होता है। अंततः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने की इच्छुक है उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं, जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौन संसार में जटिलाओं में उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान कृष्ण के चित्र का या अर्थ विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिंतन होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह यह है कि कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना। वे मायावादी चिंतन भगवद गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवद गीता के उद्भवघोषक कृष्ण के मानवीय मिनट चित्र माताजी, का प्रमाण। एक मिनट यहाँ तक बता देते, यहाँ पे टॉपिक चेंज कर रहे प्रभुपाद जी।
तो उसका भी बाद में किसी और को पढ़ के फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक प्रभुपाद जी ने क्या बोला, इसमें मेन प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो हमने ये बहुत बार सुना होगा आपने भी, कि इसमें मेन जो पॉइंट है वो है भक्ति, है ना। और भगवान बोल रहे ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम वर्ष में, श्लोक में, कि आप मुझे दो। तो एक लेक्चर में सुन रहा था, आज सुबह ही सुन रहा था, तो उसमें राधे श्याम प्रभु बता रहे हैं, वो बोलते कि एक व्यक्ति है, वो उदाहरण दे रहे थे कि एक व्यक्ति है, उसका लाइट बनाने का कंपनी है और उसकी बेटी की शादी है या उसकी शादी है, वो व्यक्ति का शादी है समझे, और उसका लाइट बनाने का कंपनी है, दुनिया का वर्ल्ड फेमस कंपनी है उसका, वो करोड़ों लाइट्स बनाते हैं दिन में, और उसका शादी है और हम उनके शादी में गए और उसको गिफ्ट दे रहे एक छोटा सा बल्ब, 0 वाट का बल्ब आता है ना, तो 0 वाट का बल्ब दे रहे हैं। तो उससे उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? वो खुश होगा, बाप रे इतना बढ़िया चीज आपने मुझे दिया, है ना। तो उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब हम प्रेम से उसको कुछ दे रहे तो वो बोलेगा ठीक है, एटलीस्ट उसने लाया तो मेरे लिए। तो वो बोल रहे थे कि हम भगवान को क्या अर्पित करें, भगवान बोले मुझे पत्र पुष्प फलम तो ऑफर करो। ये एक्चुअली किसने दिया है? भगवान ने ही दिया है। और हम भगवान को कितना दे रहे हैं? उससे कई गुना भगवान हमको दे रहे हैं और हम उसमें से थोड़ा सा दे रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा रहता है, तो बच्चा क्या करता है, माता पिता से ही पैसा लेता है, और कभी तो चॉकलेट खरीद के पिताजी को बोलते पप्पा आप ले लो, तो पप्पा खुश हो जाते हैं। तो पप्पा को मिल नहीं रहा है क्या? बेटे को जो दिया है वो भी पप्पा ने दिया हुआ पैसा है। लेकिन पप्पा क्या क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि बेटा प्रेम से पिताजी को खिला रहे। तो हमारा भी रिलेशन वैसा ही है भगवान के साथ, कि भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। किसी को कोई दूसरे धर्म के लोगों को लगेगा अरे आपका भगवान मांग रहा है पत्र पुष्प फलम तो, है ना, डिमांड कर रहा है कि मुझे भोग लगा के खाओ। क्योंकि भगवद गीता का 3रा अध्याय 13 नंबर श्लोक याद रखना पड़ेगा आपको। 3रा अध्याय, क्योंकि आप भक्त है ना, और आप भक्त है तो कोई बोलेंगे ये किधर लिखा है भगवान को भोग लगा खाओ नहीं तो पाप लगेगा। तो 3रा अध्याय और 13 नंबर श्लोक याद रखना है आपको, ठीक है। तो 3रा अध्याय 13 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जब तक आप भगवान को भोग लगा के नहीं खाओगे तब तक पाप लगता है। वो वेजिटेरियन होगा तो भी पाप, क्योंकि दिया किसने? भगवान ने दिया। और भगवान को दिखा के नहीं खाते तो पाप लगता है। जैसे कि इनकम टैक्स, है ना, इनकम टैक्स समझने के लिए आसान है, इसलिए हम उसका उदाहरण देते हैं कि हमारी कमाई है, हमारी कमाई है, समझे कि मेरा सैलरी है 1 लाख रुपए महीने का, तो इनकम टैक्स कितना भरना पड़ता है? 18%, 9% जीएसटी, 9% दूसरा वो क्या रहता है मुझे भी याद नहीं अभी, जीएसटी 2 रहता है ना, जीएसटी ऐसा, वो 18% भरना पड़ता है। तो 18,000 रुपये मुझे गवर्नमेंट को देना है 1 लाख सैलरी को। 18,000 रुपये गवर्नमेंट को एक महीने में मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलते? ठीक है भाई, तुमको नहीं दे इच्छा तो मत दो, ऐसा बोलते गवर्नमेंट छीन के लेंगी। नहीं दिया तो इनकम टैक्स रेट डालेंगे, बोले ये कहां से आया दिखाओ, सब दिखाओ, ये तुमने भरा क्यों नहीं, ये टैक्स, है ना। तो गवर्नमेंट भगवान जितना दे रहा है उतना गवर्नमेंट हमको दे भी नहीं रही, फिर भी गवर्नमेंट 18% हमारा छीन के लेके जाएंगे। नहीं लिया तो उसके लिए जुर्म, वो मतलब क्राइम है। और जब रेट पड़ता है तो गवर्नमेंट पूरा लेके चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट तो छीन के ले रही है, भगवान बोल रहे तुम दो एटलीस्ट, जिससे तुम्हें पाप नहीं लगे। लेकिन नहीं देंगे टैक्स तो पाप लग रहा है ना, वो क्राइम हो रहा है ना। वैसे भगवान को हम नहीं दे के खा रहे वेजिटेरियन, तो भी वो पाप लग रहा है, क्योंकि भगवान ने दिया है और भगवान को हम नहीं दिखा रहे। तो लेकिन भगवान का 18% जीएसटी भी नहीं है। भगवान को क्या है, समझे हमने कि 1 लाख गुलाब जामुन बनाए, तो 18% जीएसटी मतलब 18 गुलाब जामुन भगवान को भोग लगाना है, 18,000। तो समझे हमने 100 गुलाब जामुन बनाए, तो 18% मतलब 18 गुलाब जामुन भगवान को भोग लगाना है। तो भगवान वो भी नहीं बोलते भाई 2 गुलाब जामुन भोग लगाओ, वो गुलाब जामुन भी मैं खाऊंगा नहीं, तुम्हें खाना बाद में, बस मेरे सामने रखो, तुलसी पत्ता डालते हैं, और वो 2 गुलाब जामुन भी तुमको वापस दूंगा। मतलब 18% भी नहीं, थोड़ा सा ही भोग लगाते हैं हम भगवान को। कि घर में 4 भक्त है, तो 4 भक्त है तो 20 चपाती बने, हर एक का 4, तो 4 चपाती भगवान को भोग लगाते हैं। लेकिन 4 चपाती भोग लगे तो भगवान पूरा खाते नहीं, वापस देते चारों भी। तो भगवान तो 1% भी जीएसटी नहीं ले रहे, लेकिन भगवान पाप मुक्त कर रहे, और गवर्नमेंट तो कभी ऐसा करेगा नहीं। तो ये भगवान का
प्रेम है हमारे लिए कि भगवान इतना दे रहे फिर भी ले रहे, बस बोल रहे कि भाई तुम बस भक्ति दिखाओ, तुम्हारा है कि नहीं है। गवर्नमेंट ये भी नहीं बोल रही कि तुम दिखाओ करके, गवर्नमेंट में हमको दे ही तो रहा है। भगवान बोल रहे बस तुम्हारे अंदर भक्ति है, बस दिखाओ, क्योंकि मुझे बाकी चीज का जरूरत ही नहीं है। तुमने मुझे भोग लगाया, मैं तो नजर से बस भक्ति खाता हूं। तो इसलिए ये श्लोक में 2 बार आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, पहली बार प्रयचिरी, है ना, और दूसरी बार कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयचिरी। और आगे क्या है, अश्नामी प्रयतात्मना, मैं भी भूल गया श्लोक। तदहम भक्ति रूपरितम, तदम भक्ति रूपरितम, ये दूसरी बार भक्ति आया है। तो भगवान को ये गुलाब जामुन नहीं खाना है हमारे, है ना। भगवान लक्ष्मीपति है, कोई 5 स्टार होटल का मालिक है तो वो भूखा होगा क्या? तो भगवान लक्ष्मीपति है, भगवान के पास तो सब कुछ है खाने के लिए, वो भी हाई क्वालिटी, हमारे जैसा फर्टिलाइजर से बना हुआ, केमिकल का बना हुआ नहीं है। फिर भी भगवान बोलते तुम्हारे अंदर जो भक्ति है हृदय में, वो दिखाओ मुझे ऐसा भोग लगा के, तो उससे मैं खुश होऊंगा और तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, फायदा हमारी है ना। तो भगवान, ये श्लोक से बस यही जानना है हमें कि भगवान को भक्ति प्रिय है, कि भगवान हमारे खाने की भूखे नहीं है। भगवान को क्या है, भिखारी भी इधर भूखा नहीं है ना, भिखारी के पास भी खाने के लिए, तो भगवान के पास क्या नहीं है, लेकिन भगवान भक्ति की भूखे। ये पहला, ये श्लोक से। दूसरा क्या है कि ये करने से हम पाप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम भगवान को दे रहे ना, ये करने से हमारा जो देने का स्वभाव है भगवान को, जो प्रेम है, हालांकि हमारा अभी प्रेम नहीं है, हमको पता चला कि पाप लगेगा इसलिए हम देते हैं, लेकिन ये करने से क्या होगा, हमारा प्रेम शुरू हो जाएगा भगवान के प्रति, है ना। तो ये दूसरा है। और तीसरा ये है कि हमको भगवान बता रहे कि तुमको भी क्या खाना है, कि भाई तुम वेजिटेरियन भी खाओगे तो पाप लगेगा, फिर नॉनवेज क्या है, और क्या खाना है, तो जो मुझे भोग लगेगा वही तुमको खाना है, तब पाप नहीं लगेगा। और मुझे क्या भोग लगा, बोलते पत्र पुष्प फलम तोयम, ये और इससे बने हुए पदार्थ ही तुमको मुझे भोग लगाना है, इसका मतलब तुमको भी वही खाना है। तुम अटन, है ना, मटनम चिकनम वो नहीं खा सकते। तो वेजिटेरियन खा के पाप लग रहा है, तो मटन चिकनम से क्या होगा, है ना। तो हमें क्या खाना है वो भी भगवान बता रहे हैं। तो ये भेंट देने की जो प्रवृत्ति है ना, कि कोई हमारा अगर मित्र है तो हम उसको भेंट देते हैं, कोई मित्र नहीं तो भेंट नहीं देंगे, बराबर है ना। कि आज समझे कि इम्प्रेस सिटी में किसी का बर्थडे है, तो हमको थोड़ी पता चलेगा इम्प्रेस सिटी में बर्थडे करके, क्योंकि हमारा भक्त ये नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। लेकिन अगर हमारा रिलेटिव होगा तो फिर तो हमें पता चलेगा, तो हम एटलीस्ट पोल कर देंगे। तो जब व्यक्ति भगवान को भोग नहीं लगा रहा है, मतलब उसको भगवान का कुछ लेना देना ही नहीं है ना। भोग लगा के नहीं खा रहा है, मतलब उसके अंदर वो भक्ति भी नहीं है, और वो डर भी नहीं रहा है कि पाप लग रहा है। उसको लगता है क्या पाप क्या पुण्य है, एक बार चले जाएंगे कुंभ मेला में स्नान करके आ जाएंगे, है ना, उससे कुछ नहीं होता है। तो उधर भी स्नान करके आएंगे तो भी उधर ही तो पाप करना शुरू कर देंगे, उधर से आएंगे इधर तो भी पाप करेंगे, है ना। तो कुंभ मेला में जाके गंगा नदी में नहाओ, ये नहाओ वो लाओ, उससे नहीं होता है। वो नाम जब से होता है, और नाम जब भक्ति का प्रतीक है कि हम भक्ति कर रहे हैं, कहां से दिखता है, तो पहला तो हो गया भोग लगाना, दूसरा हो गया जप करना। वो जप कर रहा है मतलब वो भक्त है, उसके अंदर भगवान के प्रति कुछ तो है, नहीं तो वो करेगा नहीं। और अब ये पॉइंट शुरू होता है मायावादी का, ठीक है। और कोई भक्त पढ़ सकते, अभी माता जी ने भी पढ़ लिया, किरण माता जी आज ओके, ठीक है, वास्तव वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। जो यह मानकर चलते हैं कि परम ब्रह्म इंद्रिय रहित है, उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता का उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविक तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है, और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रिया परस्पर, उनकी इंद्रिया परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य करती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का यही आशय है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्य से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों का स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर
दृष्टिपात करके करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्वक शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। इसी बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। तो अभी इधर नीचे कुछ प्रश्न है। खोज में 2 प्रश्न है। बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं? इसे प्राप्त करने के लिए क्या गुण होना जरूरी है? और समझ में है 4-5 प्रश्न, 6 प्रश्न है। कृष्ण हमें अपना भोजन उन्हें समर्पित करने को क्यों कहते हैं? वे हमें यह किस तरह समर्पित करने को कहते हैं? वे कैसे लोगों से यह भोजन स्वीकार करेंगे? वे हमसे क्या समर्पित करना चाहते हैं? कृष्ण को भोजन समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करने से क्या फायदे? 5वां, मायावादी यह क्यों समझते हैं कि भगवान खा नहीं सकते? कृष्ण इंद्रियों की क्या विशेषता है? इसमें कृष्ण के इंद्रियों की क्या विशेषता है? 6वां, समझे कि कैसे कृष्ण के लिए भक्तों की प्रेम युक्त प्रार्थना सुनना और उनका प्रसाद ग्रहण करना पूरी तरह एक समान है। तो ठीक है, ये मायावादी के बारे में बता देते थोड़ा। तो प्रभुपाद जी हमेशा कुछ भी लिखते तो उसमें मायावादी का लाती है। तो ये मायावादी किसको पता नहीं है मायावादी क्या होता है, किसको पता नहीं है? सबको पता है मायावादी क्या होते हैं? तो मायावादी मतलब कि वो आध्यात्मिकवादी है, खुद को भक्त बोलेंगे वो, या आध्यात्मिकवादी, वो शास्त्र पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बोलेंगे कि भगवान कुछ नहीं है, निराकार भगवान है, भगवान का शरीर वरीर नहीं होता है। और फिर बाद में बोलेंगे कि हम ही भगवान है, हम मर जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो ये शास्त्र में किधर लिखा हुआ नहीं है कि हम मरने के बाद भगवान बनते हैं। शास्त्र में ये लिखा है कि हम जीवन भर जो करते हैं उसके सबसे मरने के बाद हमें दूसरा शरीर मिलता है। अगर हमने भक्ति किया है तो जीवन शुद्ध होने के बाद भक्त का शरीर मिलेगा, और भक्ति कंप्लीट हो गया तो जीवन जब कंप्लीट हो जाएगा, भक्ति कंप्लीट हो जाएगा तो भगवत धाम जाएंगे, और भगवान के धाम में जाके उधर भी आत्मा शरीर का रूप धारण करके भगवान का सेवा करता है, उधर भी निराकार नहीं है ये भक्त के लिए। और जो भौतिकवादी लोग हैं जो भक्ति नहीं कर रहे उनको तो मनुष्य शरीर मिलता ही नहीं, बाद में उनको कुत्ता बिल्ली ऐसे 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। लेकिन ये मायावादी क्या है, इनका फिलॉसफी क्या है कि हम भगवान हैं और भगवान निराकार है और मरने के बाद ब्रह्मजित में चले जाएंगे। तो ये सब गलत फिलॉसफी है। अगर हम भगवान बनते तो शास्त्रों में लिखा होना चाहिए कि सत्ययुग से अभी तक इतने सारे लोग भगवान बने करके। किधर भी कुछ भी श्लोक नहीं है कि सत्ययुग में प्रहलाद महाराज भगवान बने, तुकाराम महाराज भगवान बने कलयुग में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको लिखा है कि वो भगवत धाम चले गए तो निराकार ब्रह्मज्योति में गए ऐसा कुछ का वर्णन आता है। लेकिन निराकार ब्रह्मज्योति में जाने का मतलब क्या होता है, वो लोग बस भगवान से निकलने वाले प्रकाश में जाके ठहरते हैं। लेकिन वो भी लिखा है भागवत में पतंती अध, कि वो लोग वापस आते फिर से जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि निराकार ब्रह्मज्योति क्या है, प्रकाश में रुकना। प्रकाश में रुकने से कुछ फायदा नहीं होता है, उधर आनंद नहीं करने के लिए कुछ नहीं, फिर बाद में लोग बोर होते हैं फिर वापस आते हैं, ऐसा है। तो ये कैसा है कि अंतरिक्ष में है ना, स्पेस में कोई यान जाता है तो उधर जाता है, लेकिन कितने देर तक घूमे, वापस पृथ्वी पे आता है ना यान। विमान उड़ता है जमीन से तो हवा में रहते क्या लोग, या किधर तो जमीन पे वापस आना पड़ता है, जमीन पे वापस आना पड़ता है ना किधर तो वैसे ब्रह्मज्योति में जाते हैं लोग, उधर बोर हो जाता है, फिर वापस पृथ्वी पे आते हैं, जन्म लेते हैं। तो ब्रह्मज्योति में जाना मतलब मुक्ति, मोक्ष। तो वो जो स्नान करने के लिए जाते हैं वो भी लोगों का एक महत्वपूर्ण इच्छा रहता है कि हमें मुक्ति मिलेगा जीवन के अंत में। ऐसे थोड़ी मिलेगा, पाप करेंगे उधर जाके वापस आएंगे तो मुक्ति मिलेगा। ब्रह्मज्योति में जा ही नहीं सकते वो लोग भी, है ना। तो ब्रह्मज्योति में जाते ही नहीं है वो लोग। और जो लोग गए, जो उसके लिए भी बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है, और वो ब्रह्मज्योति में जाने के लिए जो प्रयत्न करता है वो भक्ति से ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है और बहुत तकलीफ होती है उनको। ऐसा भगवदगीता में भगवान बोलते हैं 12वें अध्याय में कि जो लोगों की इच्छा है मुक्ति प्राप्त करना, उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसा भगवान बोलते हैं। उनको क्या है,
क्लेश अधिक तरक तेषां मया आसक्त चेतसा। तो बोलते कि बहुत दुख सहन करना पड़ता है उनको, लेकिन भक्ति कैसा है, भक्ति बहुत सरल है बोलते हैं, है ना। खाओ पियो मजा करो भक्ति में भगवान के साथ, ऐसा है। तो ये हो गए मायावादी। तो मायावादी क्या बोलते हैं, अरे भगवान को इंद्रिय नहीं रहते, भगवान को शरीर ही नहीं है, भगवान निराकार है, ब्रह्म जी तो कहाँ पे शरीर है। तो ये उनका क्या बोलना है कि फिर भगवान को शरीर नहीं तो भोग भोग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा भी उनका एक अलग तरीके से बोलना है। लेकिन इधर प्रभुपाद जी लिख रहे कि भगवान की इंद्रिया है, भगवान कृष्ण आए थे तो इंद्रिया थी ना, और भगवान के धाम में भी वर्णन आता, कितना सारा लीला भगवान के धाम का है शास्त्रों में। तो वो बोलते कि निराकार ही फाइनल है, तो फिर भगवान के धाम का वर्णन, भगवान के धाम में जो घटना घटती है कि भगवान उधर क्या करते हैं, वो लीला फिर शास्त्रों में क्यों लिखा है, नहीं लिखा होना चाहिए, निराकार के बारे में लिखा होना चाहिए। तो लेकिन पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है कि वैकुंठ धाम में कैसा किधर क्या है। वैकुंठ धाम में साकेत धाम भी है, भगवान राम का धाम। वैकुंठ धाम में अलग अलग अवतारों के धाम भी है। तो वो धाम में उधर भगवान आकार से रहते हैं, मतलब इंद्रिया है। तो इधर वो बोले कि हम जब भी भगवान को कुछ भोग लगाते हैं तो भगवान आंखों से खाते हैं, भगवान हाथ से भी खाते हैं। कुछ लीलाओं में दिखता है कि भगवान के हाथ को कुछ लगा हुआ था, भगवान को भोग लगाया और वो भक्त ने निकाल लिया बाद में और देखा कि भगवान के हाथ को लगा हुआ है, क्योंकि भगवान ने हाथ से खाया। तो भगवान ऐसा लेके भी खाते हैं। लेकिन हमारे केस, उस शुद्ध भक्तों के केस में, हमारे केस में भगवान आंखों से खाते हैं, हमारा भक्ति भाव खा रहे भगवान। वो अन्न भी खा रहे लेकिन खा के फिर से वापस डाल के रख रहे, जितना भी चपाती सब्जी दाल राइस गुलाब जामुन लगाया था वो भगवान ने खाया और वापस प्लेट में डाल दिया, लेकिन आंखों से खाया और डाल दिया। तो इसका मतलब भगवान क्या है, भगवान का कोई भी इंद्रिय, हम मुंह से खाते हैं, भगवान का आंख से भी भगवान खा सकते, है ना। भगवान नॉर्मली जो पति पत्नी के बीच में संबंध होता है तो उसके बाद बच्चा पैदा होता है, लेकिन भगवान बस दृष्टि शेप करते हैं और पूरे जगत में बच्चे पैदा हो जाते हैं, है ना। तो भगवान आंखों से भी एक इंद्रिय का काम दूसरा इंद्रिय से करते हैं भगवान। तो ये भी है कि भगवान का इंद्रिय है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और इसलिए वो बोलते हैं कि भक्तों द्वारा भगवान को अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के समरूप है। तो इधर वो बोल रहे कि भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना, भक्त कुछ भी बोलते हैं तो प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने और स्वाद लेने के समरूप है, ऐसा बोले। तो आगे प्रभुपाद जी इधर बोल रहे कि सर्वोच्च स्थिति भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के समरूप है, और केवल भक्त ही ये समझ सकता है कि भगवान खाते करके और स्वाद लेते। निराकारवादी को लगता है कि भगवान स्वाद नहीं लेते करके। तो ठीक है, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न को आप ढूंढ लेंगे क्या या बताना है? ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसमें, थोड़ा इसको देखना। अभी ये बहुत लंबा पैराग्राफ है ना। बुद्धिमान व्यक्ति क्यों कृष्ण भावनाभावित होना चाहते हैं, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। यहां से शुरू हुआ ये, तो ये इधर लिखा है कि अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावनामत होकर भगवान की प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। तो भक्त क्यों कृष्ण भावनामत होना चाहते, ताकि भगवान की भक्ति में तत्पर रहे, है ना। और दूसरा प्रश्न क्या है, इसे प्राप्त करने के लिए क्या गुण होना जरूरी है, भक्ति। तो पहला प्रश्न क्या था, कृष्ण भावनामृत, है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति ही कृष्ण भावनामृत होने के लिए प्रयत्न करेंगे, क्योंकि वो भक्ति चालू रहता है। लेकिन प्राप्त करने के लिए या कृष्ण भावनामृत होने के लिए गुण क्या है, भक्ति ये गुण है। ये थोड़ा भक्ति पहले होना भी चाहिए, तब जाके कृष्ण भावनामृत होंगे ना। थोड़ा पहले पढ़ने लिखने आएंगे तब जाके पीएचडी होंगे ना लोग। तो भक्ति, ये पत्र पुष्पम फलम तोयम में क्या है, मेन भक्ति ही बोला गया है कि भक्ति से अर्पित करने से ही भगवान सुखी होते हैं। तो ये गुण क्या है, भक्ति गुण है। समझ में पहला प्रश्न, कृष्ण हमें अपना भोजन उन्हें समर्पित करने को क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान के पास खाने पीने के लिए नहीं है ना, ऐसा ही नहीं होता है तो नहीं। और वे हमें यह किस तरह समर्पित करने को कहते हैं, तो किस तरह, तो भक्ति से। और कृष्ण हमें भोजन उन्हें समर्पित करने के लिए क्यों कहते हैं, तो इसका इसमें उत्तर देखना पड़ेगा।
तो ये इधर लिखा है, अपने भक्त की प्रेम और स्नेह के विनिमय से स्वीकार करते हैं। ये भी उसका उत्तर हो सकता है कि प्रश्न क्या था, क्यों चाहते हैं, है ना, क्यों कहते हैं, तो प्रेम आदान प्रदान करने के लिए। तो अपना भक्त उन्हें कुछ भेंट देगा, इसलिए भेंट चाहते हैं। और स्नेह विनिमय मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो भगवान को कुछ कमी नहीं है खाने की, लेकिन वो चाहते कि भाई ये दे थोड़ा मुझे, है ना। तो उसके लिए भगवान मांग रहे हैं, उनके पास नहीं है इसलिए नहीं। और किस प्रकार से देना है, तो भक्ति से। केवल प्रेम में भक्ति चाहते हैं या भक्ति ही चाहते हैं, भक्ति से ही भगवान को अर्पित होता है। क्योंकि अर्पित तो फिर नहीं तो दुर्योधन ने भी किया था। दुर्योधन बोला कि देखो भाई हम 56 भोग खिलाएंगे, हमारे घर में आ जाओ। और विदुर गरीब थे, विदुर के घर में 56 भोग नहीं था, लेकिन भगवान विदुर के घर में गए और केले का छिलका खा लिए, क्योंकि भक्ति के साथ अर्पित किया था। तो भक्ति चाहते हैं भगवान, इसलिए खाने के लिए गए। नहीं तो छिलका खाएंगे भगवान? नहीं खाएंगे। छिलका तो हम भी नहीं खाएंगे, हमको तो सड़ा हुआ देंगे तो भी नहीं खाएंगे, और छिलका तो दूर की बात है ना। तो भगवान विदुर के घर में गए और छिलका खा लिया, क्योंकि विदुर की पत्नी भक्ति से दे रही थी, केला छिल रही थी भगवान की तरफ देख देख के, और केला छिल के, केला भगवान को देने की जगह केला फेंक के छिलका दे दिया, और भगवान ने खा लिया क्योंकि भक्ति से दिया। और 56 भोग बना के रखा था दुर्योधन ने, है ना, उधर नहीं गए, क्योंकि भगवान देख रहे थे कि विदुर के अंदर भक्ति है और विदुर की पत्नी के अंदर की भी भक्ति है, लेकिन दुर्योधन के अंदर क्या भाव है, ये कृष्ण के साथ कुछ बिजनेस करते हैं, उसको 56 भोग खिलाएंगे और उसको बोलेंगे कि तुम्हारा नारायण सेना मेरे को दे दो, हमारा तरफ कर लेंगे। तो वो भगवान नहीं चाहते। तो भगवान बस प्रेम चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, भक्ति युक्त आदान प्रदान चाहते हैं। कोई खिलाए भी भगवान को तो आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन भक्ति नहीं, वो नहीं चाहता। भगवान बोलते वो नहीं चाहिए मुझे। वे कैसे लोगों से यह भोजन स्वीकार करेंगे, दुर्योधन जैसे या विदुर जैसे? तो भक्तों से, अभक्तों से नहीं। तीसरा, वे हमसे क्या समर्पित करना चाहते हैं? तो इसका अलग अलग उत्तर हो सकता है कि पत्र पुष्प समर्पित करो, ये बोल रहे कि मुझे क्या चाहिए वो बता रहे। दूसरा भक्ति, ये भी उत्तर होता है। तो किस प्रकार की भेंट, है ना, क्या चाहते हैं? तो इसके दो उत्तर हो सकते कि भेंट किस प्रकार से। तो एक हो गया कि शुद्ध शाकाहारी भोजन भगवान को अर्पित करना है, ये वो भगवान चाहते हैं, है ना। वे हमसे क्या समर्पित करना चाहते हैं? तो पत्र पुष्प फलम तो या शाकाहारी, या हम क्या खा सकते, इस ऐसा वो चाहते हैं। कृष्ण को भोजन समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करने से क्या फायदे होते हैं? तो ये आप बताइए भाई, क्या फायदे होते हैं इस बात में, क्योंकि इसका तो पहले दिन से हम बताते हैं। हाँ बताइए। पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगेगा ना। ओके, पाप नहीं लगेगा। और किसी कुछ और कोई बता? हाँ सांगा बघा. आपण जो भी सब्जी वगैरे तो झाडाची तोडून सगळी बनवत आहोत, हिंदी ते हिंदी भोग लावल्यामुळे हाँ हिंदी हिंदी हम जो भी सब्जी खरीद के लाते हैं, झाड़ की फल तोड़ के लाते हैं, या फिर कुछ भी डायरेक्टली खाते हैं, उसके लिए हमें पाप लगता है। हाँ तो उसे भोग लगा के खाने से वो पाप रहित कर देते हैं भगवान, हमें ओके. पाप नहीं लगता। और कोई कोई चेतना शुद्ध होती है। चेतना शुद्ध होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पाप नहीं लगता है वो भी है, लेकिन चेतना शुद्ध होना। और किसी को कुछ याद आ रहा है? ठीक है, तो ये भगवान को भोग लगाने से फायदे क्या है? तो पाप मुक्त हो जाता है, क्योंकि हम पेड़ से भी ले रहे, तो पेड़ भी तो एक जीवन तत्व है ना, कि हमारे सर के बाल का सब्जी बनता है, समझे। तो कोई आके हमारे बाल तोड़ के लेके जाए तो हमको तकलीफ नहीं हो रहा है क्या?
तो हम पेड़ का ऐसे सब्जी तोड़ते ना, तो तब सब तो उनको भी तो तकलीफ हो रहा है, लेकिन वो हमारा अन्न है, तो भोग लगा के खाएंगे तो पाप लग नहीं रहा है। दूसरा है चेतना शुद्ध होता है, क्योंकि ये भगवान को अर्पित प्रसाद है। तो जो भी हम खाते हैं, छोटा बच्चा रहता है वो खाता है कुछ, हाँ, तो उसका लाड रखता है, उसको लाड बोलते हैं ना, सलाइवा। तो भगवान का प्रसाद जो है वो, उसमें प्रसाद में भगवान का सलाइवा है, लाड लगा हुआ है, तो भगवान का कृपा आ रहा है, वो कृपा से हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। और तीसरा है ये भोग लगा के खाएंगे, आज भोग लगा के खाएंगे, कल भोग लगा के खाएंगे, परसों भोग लगा के खाएंगे, जब भी खाना है भोग लगा के खाना है, ये आदत गिर रहा है। तो हर समय हम भगवान का चिंतन भी हो रहा है, प्रसाद है क्या, ये भोग लगा हुआ है क्या, भगवान को भोग लगा क्या, तो भगवान का स्मरण भी हो रहा है, आदत गिर रहा है। तो ये फायदे, लेकिन मेन है चेतना शुद्ध होना और पाप नहीं लगता है ना। और हमारा भक्ति है भगवान के प्रति, ये भी उसका क्या है, इसके पीछे फायदे क्या है, हमारा भक्ति है वो दिख रहा है। जो भोग लगा के नहीं खाते, बोलते हैं हम हिंदू है, हम सनातनी है, भोग लगा के खाओ, वो हम नहीं कर सकते, हमको कुछ लेना देना नहीं, आपका भक्ति नहीं है ना, तो सनातनी नहीं है आप। सनातनी मतलब भगवान के दास। मायावादी यह क्यों समझते हैं कि भगवान नहीं खा सकते, बताइए। मायावादी क्यों बोलते भगवान नहीं खा सकते? वो समझते हैं कि उनकी इंद्रियां ही नहीं है, भगवान की इंद्रिया रहित है वो लोग। हाँ, तो मायावादी क्या बोलते हैं, भगवान निराकार है। निराकार है मतलब क्या है, प्रकाश है, कि मेरे पीछे क्या है, ये दीवार है, तो ये दीवार को मैं हाथ लगा सकता हूँ, क्योंकि ये आकार है। जिसका आकार ही नहीं वो क्या खाएगा, भगवान निराकार है, भगवान को भूख नहीं लगती, तो उनको खिलाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उनको बोलेंगे कि भाई तुम भी तो बोलते हो कि मैं भगवान हूं, तो तुम क्यों खा रहे हो? मायावादी लोग क्या बोलते हैं, हम भगवान, मैं भगवान, तुम भगवान, सब भगवान, मरने के बाद सब लोग ब्रह्म जी में जाके सब लोग भगवान बन जाएंगे। तो भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं, भगवान को आकर नहीं, तुम भगवान हो, तुमको क्यों भोग लगाने का, तुम क्यों खा रहे हो, है ना। तो मायावादी सोचते हैं कि भगवान का आकार नहीं, तो भोग लगाने की क्या जरूरत है ना। फिर वो ऐसे ही सुबह सुबह उठ के चाय पी लेते, भोग भी नहीं लगाते। वैसे चाय भोग नहीं लगाना चाहिए, चाय पीना नहीं चाहिए। कृष्ण के इंद्रियों की क्या विशेषता है, तो हम भगवान को भोग लगाते, तो कृष्ण की इंद्रिय की विशेषता क्या है, मैं अभी बताया ना। कोई भी एक इंद्री, भगवान की एक इंद्री कोई भी दूसरा काम कर सकती है। हाँ, तो भगवान की इंद्रिय, हाँ, आंखों से भी खा सकते हैं, है ना। इतना ही क्या, तो समझे कि शालिग्राम शिला है हमारे घर में, तो शालिग्राम शिला में कहाँ पे आंख है, कहाँ पे सर है, कहाँ पे बाल है, क्या रहता है कुछ। समझे कि गोवर्धन शिला है हमारे घर में। गोवर्धन शिला घर में नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किधर है, मंदिर में या वृंदावन में जाएंगे तो गोवर्धन पर्वत है, अभी गोवर्धन पर्वत का आंख किधर, जीवा किधर, दांत किधर, क्या किधर, भोग लगाओ, फिर भी गोवर्धन पर्वत को भोग लग गया हम बोलते हैं। तो भगवान की इंद्रिय नहीं है ऐसा नहीं है, भगवान की इंद्रिय है, भगवान का एक स्वरूप है, इसलिए भगवान को भोग लगाते हैं और खाते हैं भगवान। और भगवान कोई इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं, भगवान किसी भी रूप में आएंगे, शालिग्राम शिला के रूप में आएंगे, गोवर्धन के रूप में आएंगे, या भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, या राम के रूप में आएंगे, लेकिन वो खाते हैं। और भगवान की इंद्रिय की विशेषता क्या है, वो किसी भी इंद्रिय से कुछ भी काम कर सकते हैं। भगवान आंखों से प्रकृति को प्रेग्नेंट करते हैं और उधर पूरा जीवन तत्व तैयार हो जाता है ना। छठवा, समझाइए कि कैसे कृष्ण के लिए भक्तों की प्रेम युक्त प्रार्थना सुनना और उनका प्रसाद ग्रहण करना पूरी तरह एक समान है। ये सब आखिरी में था ना, भगवान प्रेम युक्त प्रार्थना सुनना और उनका प्रसाद ग्रहण करना एक समान ही है। मतलब क्या है, भगवान को भोग लगाइए या तो प्रार्थना कीजिए, भगवान खुशी होते हैं। क्या है, कृष्ण के लिए भक्तों की प्रेम युक्त प्रार्थना सुनना, मतलब हम भगवान को प्रार्थना करें, और उनका प्रसाद ग्रहण करना पूरी तरह एक समान है। तो इसका उत्तर ये आखिरी में दिया था, इधर दिया है। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया कि प्रकृति के गर्भ में ये हो गया, दृष्टिक्षेप करते हैं। अतः यहाँ पर भी भगवान भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उसके स्वाद लेने के ही समरूप है। तो कैसे कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो भगवान कान से सुन रहे हैं, और भोजन लगाते हैं तो आंख से खा रहे हैं। मतलब क्या, भगवान की कोई भी इंद्रिय कुछ भी कर सकते, भगवान को संतुष्ट होना भक्ति से, बस ये महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्ति है ना, ये उसका उत्तर है।
ठीक है, तो इसका हो गया। समझे कि कैसे कृष्ण के लिए भक्तों की प्रेम युक्त प्रार्थना सुनना और उनका प्रसाद ग्रहण करना एक समान है। तो भगवान पहले दो बताएंगे वो, कि आंखों से खा लेते हैं और आंखों से दृष्टिक्षेप करके जीव को तैयार करते हैं। तो कोई भी इंद्रिय कोई भी काम कर सकता है। भगवान को क्या है, इंद्रियों की कोई भी काम कोई भी इंद्रिय करता है, लेकिन हम जब भगवान को खिलाते हैं तो भगवान आंख से खा रहे हैं, तो भक्ति। तो ये भक्ति से भगवान को सुनना भी ठीक है और खाना भी ठीक है। हमको बोलेंगे प्रभु जी मैं आपका गुणगान करता हूँ, बस वो सुना, आपका पेट भर जाएगा, वो खाना नहीं खिलाएंगे। हम बोलेंगे नहीं, आप सुनाओ हमारा गुणगान, लेकिन खाना भी खिलाओ। लेकिन भगवान के लिए वैसा नहीं। भगवान को आप प्रार्थना करने से भी भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भक्ति से भूखे हैं, खाने से भूखे नहीं है। इसलिए भगवान को दोनों भी क्या है, सेम है, समान है। तो हमारा इधर समय हो गया है। ये बस आखिरी पैराग्राफ है, मैं पढ़ लेता हूँ, इसको फिर कंप्लीट करेंगे। भगवान के प्रयोजन समझ लेने पर भक्त प्रचार करता है। मय के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष, ये मय नहीं है, माया होगा, माया के गुणों से शायद, क्योंकि थोड़ा हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक रहता है। तो देखते ही पूरा वाक्य हो जाएगा तो समझ में आएगा। माया के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष भौतिक कार्यों में पूर्णतया संलग्न हो जाते हैं और उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। जो लोग अज्ञानी है वे कृष्ण भावनाओं के कार्यों को नहीं समझ पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के प्रयोजन को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के झंझट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनाओं के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। तो ये समझ में आया क्या कुछ, क्या बोला रहते? तो ऊपर का जो पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ में भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि भाई कोई अगर भक्ति नहीं करना चाहता तो ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो, है ना। उनको उनके कार्यों में फंसे रहने दो। वो माया में है ना। वो माया में है, मतलब वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी में है और भौतिक कार्यों में संलग्न है और आसक्त भी है, तो वो अधम है। तो ऐसे लोगों को जाके विचलित मत करो कि भाई तुम ये छोड़ दो, भगवत गीता लो, भागवतम पढ़ो, माला करो, ऐसा मत करो। ऐसा भगवान बोले रहे एक जगह पे कि जो लोग अज्ञानी वे कृष्ण भगवत के कार्यों को नहीं समझ पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें आदेश देते कि ऐसे लोगों को विचलित ना करें, उनको जो कर रहे करने दो। भगवान बोला है, भगवान भगवत गीता में एक जगह पे। इस समझ में आपको क्या बोले भगवान? तो कि जो भक्त बनने के लिए तैयार नहीं, उनको भक्त बनने के पीछे मत पड़ो, है ना। कि हम भगवत गीता लेके हर एक के पास जाते हैं, क्योंकि हमें प्रभुपाद जी ने बोला है, भगवान ने नहीं बोला ऐसा। भगवान बोलते हैं कि ये भगवत गीता भी किसको सुनाना है, बोलते हैं मेरे भक्त को सुनो, ऐसा भगवान बोलते हैं। लेकिन हमारा जो है मिशन, वो भक्त का मिशन है, प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि प्रयास हमें लेकिन सबके साथ करना है, हमें ट्राई करना है सबके पास जाने का। वो बोलते हैं नहीं चाहिए, तब बोलने का ठीक है मत लो, लेकिन जाना सबके पास है। हमें खुदों की ये नहीं समझना है कि अरे ये जाओ कि नहीं जाओ, ये तो भौतिकवादी है, ये शायद भक्त नहीं बन सकता, ये भगवत गीता नहीं लेगा, इसको मैं बोलूंगा माला करो, इसको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान बोले फिर बोलो ही मत। लेकिन हमारा क्या है, हम जाके बोल के एक बार आते ही है। वो मुसलमान भी होगा तो भी बोलेंगे हम उसको कि भाई भगवत गीता लो करके, है ना। और दिखाएंगे उसको, प्रसाद भी खिलाएंगे। भगवान बोलते उसको प्रसाद भी मत दो, नास्तिक है तो। लेकिन हमारा क्या है, हमारा प्रचार का कार्य है, इसलिए हम झंझट ले जलते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि फिर भी भक्त क्या करते हैं, सभी प्रकार के झंझट जलते हैं, यहाँ तक कि वे अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर कृष्ण कार्य में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत कभी कभी आवश्यक है। ऐसा क्या? नहीं, बोलते परम आवश्यक है। ये तो बनना ही चाहिए लोगों ने कृष्ण भाव, नहीं तो उनका जीवन दुखी हो जाएगा। तो हम उनका जीवन दुखी है वो निकालने के लिए खुद के ऊपर थोड़ा टेंशन लेके झंझट लेके उनके पास जा रहे हैं। हालांकि बोले हाय चलो हमको नहीं चाहिए, भागो इधर से। बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करते करते हमको निकाल देते लोग। तो इसलिए भगवान बोले ऐसे लोगों के पास जाओ मत। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमें पता है कि वो निकालेंगे, लेकिन जाएंगे, उधर प्रचार करेंगे, 2-4 लोग के लेंगे हमसे, है ना। तो जैसे कि अभी इधर है ना एक कौन सा बाग, रेशम बाग के ऊपर एक ये था
क्या बोलते हैं, मशीन एक्सपो था। तो मशीन एक्सपो में हम घुस गए अंदर भगवद गीता लेके, गोपाल लीला प्रभु में, और वो आदिशक्ति माता जी और उनकी लेडीज थे बहुत सारे, वो यूथ थे, आईजीएफ गर्ल्स थे, गर्ल्स। हम घुसे, सब लोगों को भगवद गीता दे रहे, बांट रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, फिर हमको उधर से निकाल दिया। तो भगवान क्या बोलते कि भाई ये मशीन का एक्सपो है, मशीन के एक्सपो में थोड़ी ना आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए लोग आते, उधर जाके क्यों भगवद गीता बांटना, ऐसे भगवान बोल रहे। लेकिन प्रभुपाद जी का बोलना क्या है, अरे तुम जिधर भी जाओगे उधर भगवद गीता ही बांटना है, लोग बोलना ही है भगवान के बारे में। तुम ट्रेन ट्रैवल भी कर रहे तब भी तुमको जब करना है, लोगों को बोलना है कि हमारा मंदिर है, मंदिर में आओ, प्रसाद देना है, सब करना है, क्योंकि हमारा प्रचार मिशन है। जिधर भी रहेंगे हमको प्रचार करना है, क्योंकि जब प्रचार करेंगे तो वो उनके काम में आने ही वाला है लोगों के। तो ये है प्रचार के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको और कुछ बताना है, कुछ याद आ रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ बोलना है आपको? हरे कृष्ण जी, लास्ट जो पैराग्राफ है ना आध्यात्मिक उन्नति का, जो मायावादी वाला, उसकी जो सेकंड लाइन है, इसका मतलब समझा दीजिए, मेरे को समझ नहीं आया। उनके लिए या तो, हाँ, उनके लिए ये या तो रूपक है, हाँ, उनके लिए यह तो रूपक है या भगवद गीता की उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चित्र का प्रमाण है। वो बोलते कि मायावादी क्या करते हैं, मायावादी चिंतक नहीं समझ सकते कि पर ब्रह्म इंद्रिय वाले हैं, वो बोलते इंद्रिय रहित है। तो ये बस कल्पना है कि भगवान की इंद्रिय है, समझ में आया? ये मानवीय चित्र है, मतलब मनुष्य ने चित्र बनाया कि भाई हमारे मुख है, भगवान का भी होगा, भगवान का भी रूप कैसा होगा, हमारे जैसे होगा। उनके लिए रूपक है मतलब क्या है, वो मान रहे हैं, एक उपमा देते ना कि भाई भगवान की भी आंखें होनी चाहिए। और मानवीय रूप है मतलब क्या है, मानवीय चित्र का प्रमाण है कि भाई मनुष्य ने भगवान को इंद्रिय रहित थे, ऐसा वो लोग मानते हैं। लेकिन मनुष्य को लगता है हमारा आकार है, हमारा मुंह है, हमको भूख लगता है, भगवान को भी आकार बना दिया। भगवान थोड़ी है बोलते हो, भगवान मानव मनुष्य थोड़ी जैसे दिखते, भगवान तो निराकार है। ये उसका बोलना है, उनका समझ के बारे में बोलते हैं। मायावादी लोग ऐसे समझते हैं, थिंक इट मतलब इमेजिनरी है। हाँ, इमेजिनरी, रूपक मींस इमेजिनरी, यस। और ये उद्घोषक का क्या मतलब, उद्घोषक कृष्ण? उद्घोषक का अर्थ क्या होगा अभी? घोषक मीन्स घोषणा करना या समझना या बताना, या भगवद गीता की उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चित्र का प्रमाण। उसका एग्जैक्टली शब्द का अर्थ भी मुझे नहीं समझ में आता, ये हिंदी थोड़ा कठिन रहता है ना, वही इसलिए मेरे को सेंटेंस समझ नहीं आ रहा था। ये हिंदी बहुत कठिन रहता है, वो उसका बस थोड़ा समझ के हिसाब से हम उसको पढ़ लेते हैं। उसका अर्थ बताया हुआ ऐसा भी हो सकता है ना? हाँ, वही तो, घोषणा किया, बताया हुआ, उद्घोषक किया, बताया। कि भगवद गीता की उद्घोषक। अभी भगवद गीता की उद्घोषक क्या अर्थ होगा मुझे भी नहीं पता। बस ये मायावादी का थिंकिंग के बारे में बोल रहे हैं, इतना ये हमें भाव समझ में आ रहा है वो सेंटेंस से, कि मायावादी बोलते हैं भगवान इंद्रिय रहित है, और जो लोग बोलते रूप है वो रूपक है। मतलब क्या है, एग्जैक्टली रूप नहीं है, लेकिन लोग मान रहे हैं। कैसा मान रहे? मनुष्य के जैसा रूप मान रहे भगवान को, मनुष्य थोड़ी होते भगवान, ऐसा उनका मानना। इसका मतलब प्रभु जी भगवत गीता में बताया है, तो भगवत गीता खुद कृष्ण जी ने कही हुई है। हाँ। यानी ये भगवान के मुख से ही बताया हुआ है। हाँ, भगवान से मुख से बताया कि मैं खुद बताया हुआ। हाँ, लेकिन वो भगवान को भगवान नहीं मानते, लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ये उनका बड़ा प्रॉब्लम है। वो बोलते कृष्ण के अंदर जो निराकार बैठा है, ऐसा बोलते। उनका अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं कि कृष्ण के अंदर जो भगवान है, कृष्ण के अंदर भगवान कौन सा है? भगवान ही कृष्ण है। भगवान का शरीर माया से थोड़ी बना है, हमारे जैसा थोड़ी जल जाएगा। जो मायावादी है, पूरा शास्त्रों का तो उनको ज्ञान रहता है ना, ज्ञान पूरा रहता है, हमसे ज्यादा। तो शास्त्रों में तो कहाँ लिखा ही नहीं, कहा कि भगवान ने लगाया हुआ, तो लिखा ही, फिर क्यों नहीं मानते? ओके, उसका कारण ये है कि भगवान का एक स्वरूप है निराकार, ब्रह्म ज्योति वाला। हाँ, कि सूर्य है तो सूर्य एक व्यक्ति है, उसका प्रकाश उसका एक स्वरूप है, प्रकाश। लेकिन वो क्या बोलते हैं, प्रकाश ही सूर्य है, तो ये गलत है। हाँ, तो वो मतलब वो एक्चुअली बस वो ब्रह्म ज्योति तक ही जाते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं उसके बियॉन्ड। हाँ, अच्छा। और शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि भगवान ने जिन राक्षसों को मारा वो भगवान के धाम में नहीं गए,
वो ब्रह्म ज्योति में चले गए, क्योंकि उनको जीवन से मुक्ति मिल गया, शुद्ध हो गए, भौतिक जगत का टेंशन उनका खत्म हो गया। लेकिन ब्रह्म ज्योति में उनको शरीर नहीं है, लेकिन उधर उनको कार्य करने के लिए कुछ नहीं है, वो वापस उधर से फिर से जन्म लेते हैं फिर पृथ्वी के ऊपर। तो ये दो बातें शास्त्रों में वर्णन आता है कि ब्रह्म ज्योति में जाते हैं लोग, जो भगवान से द्वेष करते हैं वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। तो हम समझ सकते कि ये लोग भी द्वेषी है, मायावादी द्वेषी है, फिर इसलिए ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। तो जैसे शिशुपाल हो रहा जो जिनका हाँ। भगवान ने वध किया, तो ये ब्रह्म ज्योति में गए क्या? हाँ, लेकिन हमारे लिए वो ब्रह्म ज्योति में जाके वापस चले गए, क्योंकि शिशुपाल कौन थे? जय विजय। तो वो एग्जैक्टली ब्रह्म ज्योति में भी गए और नहीं भी गए। जो शिशुपाल का वध के बारे में आता है, भगवान ने शिशुपाल का गला काटा, शिशुपाल के अंदर का आत्मा निकला और भगवान के शरीर में चला गया। तो मायावादी लोग, हाँ, तो मायावादी लोग उसको भी बोलते कि भगवान के अंदर मर्ज हो गया, तो हमें ब्रह्म ज्योति में जाके मर्ज होना है। लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं है। भीष्म के बारे में भी वर्णन आता है कि भीष्म ने क्या किया, उत्तरायण शुरू हो गया, मकर संक्रांति, हाँ, मकर संक्रांति शुरू हो गया, उत्तरायण शुरू हो गया, उन्होंने भगवान का स्मरण करके प्राण छोड़ा और उनकी आत्मा फिर चले गई भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए। नहीं, ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं हुई, वो भगवान के धाम चले गए। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं शास्त्र में, उसका वो अर्थ वहां तक ही पकड़ते हैं। तो ये लेकिन हाफ नॉलेज हो गया। पूर्ण नॉलेज क्या है कि शास्त्र में भगवान के धाम का भी वर्णन है, मतलब धाम भी तो है ना, तो निराकार निराकार क्यों बोल रहे हैं? और भगवान ने धाम के बारे में वर्णन किया है। धाम कहाँ है ये भी शास्त्र में लिखा है। हाँ, धाम के बारे में भी लिखा है, सब लिखा है। हाँ, वही कह रही, सारा कुछ लिखा है और शास्त्रों का ज्ञान है, फिर क्यों ऐसे सोचते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो हम थोड़ी ना बोलते कि ब्रह्म ज्योति है ही नहीं प्रभु जी, ऐसा कभी बोलते हो? नहीं, लेकिन वो बोलते भगवान है ही नहीं, धाम है ही नहीं, ये गलत है। हमको दोनों चीज पता है कि भगवान का धाम भी है, निराकार ब्रह्म ज्योति भी है। उनका ज्ञान क्या है? भगवान का धाम है ही नहीं, निराकार ब्रह्म ज्योति है। लेकिन शास्त्र में धाम और ब्रह्म ज्योति दोनों के बारे में आता है, लेकिन ब्रह्म ज्योति को कभी श्रेष्ठ नहीं बोला, धाम को बोला। पार्शियल रियलाइजेशन। हाँ, इट इज पार्शियल रियलाइजेशन, सेकंड स्टेज। तो प्रभु जी फिर शिशुपाल गए कहाँ? भगवान के धाम में, क्योंकि वो जय विजय थे ना, जय विजय को भगवान के धाम में आश्रम पार्षद थे। हाँ, भगवान के धाम में दरवाजे पे खड़े रहते थे ना। हाँ, हाँ, द्वारपाल थे। तो द्वारपाल थे, चार मुनि आए, छोटे छोटे बच्चे बन के, चतुष कुमार, उन्होंने उनको श्राप दिया, 3 जन्म तक तुम राक्षस बने रहो। इसका अर्थ है 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे, उसके बाद वो भगवान के धाम वापस आ जाएंगे। तो तीसरा जन्म था जय विजय। सत्ययुग में पहला जन्म हुआ, त्रेता युग में दूसरा, द्वापर युग में तीसरा। तीसरे जन्म के बाद वो वापस जय विजय बन गए। लेकिन उसके बाद भी वो फिर से एक बार आए थे, भगवान की लीला में हमको एक बार वो ड्रामा करना है, तो आए थे, जगह मदय बन गए, जगह मदय। हाँ, और उधर भी वो लीला करके फिर से भगवान के धाम चले गए, शुद्ध भक्त बन गए। क्योंकि जगह मदय के बारे में आपने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं। जगह मदय कौन थे? कि जगह मदय पहले बदमाश थे और फिर भगवान के भक्त बन गए, और भगवान के भक्त ऐसे बने कि अभी वो आचार्य है, उनके नाम का एक परंपरा चलता है उधर नवद्वीप में। तो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, वो भगवान धाम में गए थे, ब्रह्म ज्योति में कहा। और वैसे भी वो 3 जन्म का ही ये था, जो श्राप था 3 जन्म का था। 3 जन्म तक तुमको राक्षस बनना है, बाद में तुम वापस, ये तुम्हारा सेवा कंटिन्यू होगा, जय विजय वाला, द्वारपाल वाला। तो 3 जन्म के बाद द्वारपाल बने, लेकिन 100 इच्छा से चौथी बार भी आ गए। हमने 3 बार ड्रामा कर लिया, चौथी बार की तरह ड्रामा होगा तो हमको बुलाना भगवान। तो बोले ठीक है, कलयुग में हम करने वाले चैतन्य अवतार, हम फिर से आ जाएंगे, विलन का रोल करके। हाँ, जो बाकी असुरों को भगवान ने मारा, वो सब वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। वो ब्रह्म ज्योति में, बाकी असुर लोग ब्रह्म ज्योति, क्योंकि भगवान के, चलो भगवान के जो पहले के परिकर हैं वो ही सिर्फ वापस जाएंगे, क्योंकि वो परिकर के पीछे बैकग्राउंड है। वो परिकर शुद्ध भक्त है, वो नित्य सिद्ध है, उनको भगवान से द्वेष होके वो इधर नहीं आए हैं, हम भगवान से द्वेष होके आए हैं। उनका क्या है, भगवान को फाइटिंग का, वीर रस का अनुभव करना था, इसलिए भगवान ने खुद के अरेंजमेंट से उनको श्राप दिया था कि तुम भौतिक जगत में जाओ और मैं एक अवतार लूंगा, उसके साथ मेरे साथ फाइट करना, और तुम राक्षस के सेनापति बनना, मतलब असुरों के। तो वैसा उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने भगवान के धाम में कुछ गलत नहीं किया। जय विजय ने क्या गलत किया? भगवान का आदेश था कि किसी को भी आने मत देना, और चतुष कुमार तो निराकारवादी थे, भक्त नहीं थे,
ब्रह्मवादी थे वो, लेकिन जा रहे थे। तो उन्होंने रोका, भाई ऐसे कैसे जा रहे हो, कुछ पासपोर्ट वीजा कुछ लिफाफा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने रोक दिया, लेकिन ये रोकना भी भगवान का ही प्लानिंग था। और वो भागवत में लिखा हुआ है कि भगवान की इच्छा से ये हुआ। तो वो इधर आए, लीला किया और भगवान के धाम में फिर से चले गए। लेकिन जो उनके अंडर में जो राक्षस थे बाकी सब लोग, उनका क्या हुआ, उन्होंने भक्ति कंप्लीट नहीं किया। वो हमारे जैसे लोग थे, वो ब्रह्मज्योति में चले गए। ब्रह्मज्योति में कुछ दिन रहेंगे, उनको फुल रियलाइजेशन होगा इधर कुछ आनंद नहीं है, ये रूम छोटा सा रूम है, ये इधर प्रकाश ही प्रकाश है, ये रूम को मैं ऐसा लॉक कर दिया और इधर मेरे को 1000 साल तक रखो। कोई बोलेंगे प्रभु जी खाने पीने के लिए, समझे कि दरवाजे के नीचे से रोज मुझे कोई खाने के लिए देता है और बाजू में टॉयलेट भी बना के दिया है, तो भी मैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना 1 साल तक क्वारंटाइन होकर ये रूम में नहीं रह सकता। मुझे आनंद कब आता है, जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन करूंगा, सेवा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ब्रह्मज्योति क्या है, ये बहुत लंबे समय तक का क्वारंटाइन है, उधर करने के लिए कुछ नहीं है। बोलते जॉब नहीं कुछ नहीं, ऐसा कैसा जॉब तो शुरू हो जाना चाहिए। 4 महीने क्वारंटाइन, 4 महीने जॉब पे गया ही नहीं, अभी तो कैसा तो भी लग रहा है। तो हालांकि वही लोग क्या बोलते हैं कि सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी होने चाहिए, 4 दिन जॉब होना चाहिए। और जब 4 महीना जॉब ही नहीं था तो बोलते कब जॉब शुरू होगा, कब जॉब शुरू होगा। तो हमारा हालत ऐसा है कि हम, वो लोगों को क्या लगता है इधर दुख है इसलिए ब्रह्मज्योति में जाएंगे, उधर कुछ करने की जरूरत नहीं, उधर जाएंगे उधर बोर हो जाएंगे, फिर से बोलेंगे नहीं इधर ही आना है वापस, वो वापस लोग इधर ही आते। तो जब तक वो भक्त नहीं बनेंगे तब तक उपाय नहीं है। और इसके बारे में भी एक श्लोक आता है भगवद गीता में 12वें अध्याय में कि भगवान बोलते निराकारवादी को फायदा कैसा होता है। तो बोलते जो कोई भी है, अलग अलग संप्रदाय में भी है, कोई निराकारवादी है, कोई ब्रह्म कुमारी में है, या कोई अभी राधा स्वामी में है, कोई सदगुरु के पीछे लगा है, कोई शंकर भक्त है, कोई दुर्गा भक्त है, कोई गजानन महाराज के भक्त है। ये सब लोगों को अलग अलग 84 लाख योनि में घूम घूम के मनुष्य जन्म आएगा, 84 लाख योनि में जाएंगे मनुष्य जन्म आएगा। ऐसा करके अंतिम उनको भगवान का भक्त बनना ही पड़ेगा, तब जाके वो भगवत धाम देंगे, अन्यथा नहीं। और हमारा क्या फायदा है कि हमें करोड़ों जन्म ऐसा घूम चुके, हम देवी के भक्त थे, दुर्गा के भक्त थे, गणपति के थे, शंकर जी के थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, सब अलग अलग जन्म हमने ले चुके हैं, करोड़ों अलग अलग प्रकार की विधि प्रोसेस सब कर लिया है। बहुत सारा राजसी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, दान पुण्य, गंगा सागर मेला में नहाना, अलग अलग कुंड में नहाना, ये क्या बोलते अमृत स्नान करना, ये सब करके हम आए हैं। उसके बाद हमारा भक्ति जागृत हो गया है, करोड़ों जन्म के बाद हमें ज्ञान आया, इसलिए अभी हम भक्ति करें। बाकी लोगों का अभी तक हुआ नहीं, हम पहले भगवत धाम जाएंगे, अभी भक्ति का ये फायदा है। लेकिन मायावादी नहीं जा सकते, ऐसा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। धन्यवाद, आपने बहुत समय तक आपका समय निकाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।